सोचिए, कोई व्यक्ति 10-15 साल तक अपनी गर्दन में लगातार बढ़ती हुई गांठ के साथ जीता रहे। कई लोग इसे दुपट्टे, साड़ी या ऊंचे कॉलर से छुपाते रहते हैं कि कितना बड़ा कट होगा, कितनी बेहोशी हो गई, आईसीयू में कितने दिन रहना पड़ेगा, वार्ड में कितने दिन रहना पड़ेगा। गांठ धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाए कि खाना निगलना मुश्किल होने लगे, सांस लेने में परेशानी होने लगे, रात में ठीक से नींद न आए और आवाज भी बदलने लगे, फिर भी वो इलाज न करवाए। क्यों? क्योंकि मरीजों को बीमारी से ज्यादा डर उसके इलाज का होता है। क्योंकि ओपन सर्जरी में बेहोशी का रिस्क, आईसीयू में रहने का रिस्क, वेंटिलेटर पे जाने का रिस्क और आवाज की नस को डैमेज होने का रिस्क भी होता है। यही हुआ कानपुर में रहने वाली शबाना जी के साथ। हम पेशेंट का नाम बदल कर ले रहे हैं। जब वो हमसे ओपीडी में मिलने आई थी तो बहुत एंग्शियस थी। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी आशंकाएं थी कि कितना बड़ा कट होगा, कितनी बेहोशी हो गई, आईसीयू में कितने दिन रहना पड़ेगा, वार्ड में कितने दिन रहना पड़ेगा। लेकिन वो ये सुनकर हैरान हो गई जब हमने उनको बोला कि कोई बेहोशी नहीं होगी, बात करते करते हम पूरा प्रोसीजर कर देंगे और शाम को आप चलकर अपने घर पर जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी गर्दन पर कोई भी निशान नहीं होगा। दोस्तों, आज आप फुटबॉल जितने बड़े घेंगे का बिना चीरा, बिना टाका, बिना बेहोशी, बिना किसी दर्द के लाइव इलाज देखने जा रहे हैं, जो शायद YouTube पर पहले कभी नहीं देखा गया है। ये सारा प्रोसीजर पेशेंट एजुकेशन के लिए रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपर पेशेंट कंसेंट के साथ। इसलिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आप देखेंगे कि केवल 30-40 मिनट के अंदर मरीज से बात करते करते हमने इस बड़े घेंगे की टारगेटेड ब्लड सप्लाई को कैसे बंद कर दिया। सिर्फ एक छोटा सा होल जान की नस में किया गया और वहां से एक पतला कैथेटर गर्दन में घेंगे की सप्लाई तक पहुंचाया गया और सिर्फ आधे घंटे में पूरी गांठ की ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया गया। इस आधुनिक इलाज का नाम है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब जानते हैं कि लोग इलाज से आखिर डरते क्यों हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता अस्पताल लखनऊ से। अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कई वर्षों से घेंगे या थायराइड की बड़ी गांठ के साथ जी रहे होते हैं। कई लोग इसे दुपट्टे, साड़ी या ऊंचे कॉलर से छुपाते रहते हैं। शुरुआत में दर्द नहीं होता, इसलिए परिवार के लोगों को भी इसकी गंभीरता समझ नहीं आती। लेकिन जब गांठ बहुत बड़ी हो जाती है, ये सांस की नली और खाने की नली पे दबाव डालने लगती है। मरीज को सांस फूलना, खाना निगलने में परेशानी, गर्दन में भारीपन, खर्राटे आना, रात में नींद खुलना या आवाज में बदलाव जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके बावजूद बहुत से मरीज इलाज टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका एकमात्र इलाज ओपन सर्जरी है, जिसमें बहुत से रिस्क होते हैं और मरीजों को ओपन सर्जरी से बहुत डर भी लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कन्वेंशनल ओपन सर्जरी जो हमेशा से चली आ रही है वर्सेस थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो आज के जमाने में लेटेस्ट टेक्निक है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओपन थायराइड सर्जरी एक एस्टैब्लिश्ड और कई परिस्थितियों में बहुत जरूरी ट्रीटमेंट है, खासकर यदि कैंसर का संदेह हो या दूसरे ट्रीटमेंट उपयुक्त ना हो तो। लेकिन बड़ी ओपन सर्जरी में गर्दन पर चीरा लगता है, बड़ा निशान पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया के लिए इंट्यूबेशन यानी सांस की नली में ब्रीदिंग ट्यूब डालनी पड़ती है, बहुत बड़े गोइटर में एयरवे मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, वेंटिलेटर पर और आईसीयू में जाने का रिस्क भी होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग, लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन की खाने की दवा की जरूरत भी पड़ सकती है। कैल्शियम कम होने और आवाज की नर्व प्रभावित होने जैसे रिस्क भी हो सकते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस सर्जिकल टीम में ये रिस्क काफी कम हो जाते हैं। लेकिन जिन चंदा मरीजों की रिपोर्ट्स बिनाइन यानी नॉन कैंसरस हो और जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हो, जिनमें सर्जरी ज्यादा चैलेंजिंग हो, उनके लिए अब एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन उपलब्ध है, तो या तो बहुत से मरीजों को पता ही नहीं है या उन्हें बताया ही नहीं जाता। और ये एडवांस टेक्निक पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है और बड़े बड़े देशों के डॉक्टर्स इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। इस आधुनिक टेक्निक का नाम है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी TAE। तो चलिए अब जानते हैं कि ये TAE काम कैसे करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें गर्दन पर कोई भी चीरा टांका नहीं लगाया जाता। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें बेहोशी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हम जांघ या कलाई की आर्टरी में केवल एक नीडल के रास्ते एक बहुत पतली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहते हैं, डालते हैं। इस कैथेटर को एक्सरे गाइडेंस में थायराइड तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उन आर्टरीज को पहचाना जाता है जो बड़े घेंगे को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। फिर इन्हीं टारगेटेड आर्टरीज में बहुत बारीक मेडिकल पार्टिकल देकर ब्लड फ्लो को रोक दिया जाता है। चलिए मैं अब आपको सीधा लैब में ले चलता हूँ, जहां पर हम थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन का लाइव केस परफॉर्म करने वाले हैं। उस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट, सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी। प्रोसीजर शुरू होता है जांघ की नस में सुन करने की सुई लगाने से। उसके बाद नीडल के अंदर से वायर डालकर हम वहां पे 5 फ्रेंच की एक प्लास्टिक शीट डालते हैं। बस इसी 1 से 2 mm के होल से ही हम पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सारा प्रोसीजर एक छोटे से होल से ही होगा। उसके बाद हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के घेंगे को कौन कौन सी नसें हैं जो सप्लाई कर रही हैं।
उसके बाद हम एक पतले माइक्रो कैथेटर को उस खराब नस के अंदर लेके जाते हैं और दोबारा से एंजियोग्राफी करके देखते हैं। सही जगह पर पहुंचने के बाद हम पीवी पार्टिकल्स को कॉन्ट्रास्ट में डिसॉल्व करते हैं और उनको उस खराब नस के अंदर डालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पीवी पार्टिकल उस खराब नस के अंदर जाते हैं वैसे वैसे उस घेंगे की ब्लड सप्लाई कम होती जाती है। पहली नस को बंद करने के बाद हम एंजियोग्राफी रिपीट करके देखते हैं कि दूसरी कौन सी नस उस घेंगे को सप्लाई कर रही है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने राइट साइड की नस को एंजियोग्राफी करके देखा है और उससे भी उस घेंगे को सप्लाई मिल रही है। उसके बाद हम दोबारा से माइक्रो कैथेटर उस खराब नस के अंदर लेके जाते हैं और उस खराब नस के अंदर पीवी पार्टिकल्स को डालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पीवी पार्टिकल्स हम डालते हैं उस घेंगे की ब्लड सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। हम आमतौर पर घेंगे की 3 ब्लड सप्लाई तक बंद करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट साइड के नीचे की नस को भी एंजियोग्राफी करके चेक किया है जो कि घेंगे को सप्लाई कर रही है। उसके बाद हम माइक्रो कैथेटर ले जाकर वहां भी पीवी पार्टिकल डालना शुरू करते हैं। धीरे धीरे घेंगे की ब्लड सप्लाई बंद होनी शुरू हो जाती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा प्रेशर लगा के उस शीत को निकाल देते हैं। शीत निकालने के 5 मिनट के बाद जांघ पर कोई भी निशान नहीं रहता। तो आपने देखा कि कैसे इतनी बड़ी गांठ का ऑपरेशन बिना किसी चीरे और बिना किसी टांके के हो गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद शाम को पेशेंट को खाना खिला के डिस्चार्ज कर दिया गया और पेशेंट खुद चलकर अपने घर पर गए। जब अगली ओपीडी में पेशेंट हमसे मिलने आए तो बहुत खुश थे क्योंकि गर्दन का दबाव काफी हद तक कम हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या घेंगा तुरंत गायब हो जाता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एम्बोलाइजेशन के बाद तुरंत घेंगा गायब नहीं होता। जैसे किसी पेड़ की पानी की सप्लाई कम कर दी जाए तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक उसी तरह घेंगे की ब्लड सप्लाई कम होने के बाद थायराइड का आकार आने वाले हफ्तों में और महीनों में धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आकार कम होता है मरीज की गर्दन का भारीपन, खाने में परेशानी और सांस की नली पर बढ़ने वाला दबाव कम होता चला जाता है और मरीज को कुछ हफ्तों कुछ महीनों में सिग्निफिकेंट आराम आने लगता है। हर मरीज में श्रिंकेज की मात्रा और गति अलग हो सकती है, इसलिए रेगुलर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और थायराइड ब्लड टेस्ट से फॉलो अप किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के फायदे। चुनिंदा और सूटेबल मरीजों में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के प्रमुख फायदे इस प्रकार होते हैं। पहला, गर्दन पर कोई भी चीरा या टाका नहीं लगाया जाता है। दूसरा, गर्दन पर सर्जिकल स्कार नहीं बनता है। तीसरा, इस प्रक्रिया में जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती है और मरीज प्रोसीजर के दौरान पूरे होश में रहता है। ये समझिए कि 30 से 40 मिनट में मरीज से बात करते करते ही पूरा प्रोसीजर हो जाता है। इससे आईसीयू और वेंटिलेटर का खतरा भी हट जाता है। चौथा, ये मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन है या प्रोसीजर है, इसलिए रिकवरी जल्दी होती है और अधिकांश मरीज को शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पांचवा, पूरी थायराइड ग्लैंड को निकालने के बजाय केवल टारगेटेड ब्लड सप्लाई को कम किया जाता है, जिससे कि भविष्य में थायरोक्सिन दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जीरो नहीं होता। टीएई के बाद कुछ मरीजों को कुछ समय के लिए दर्द, सूजन, हल्का बुखार या थायराइड हार्मोन में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता है। इसलिए पेशेंट सिलेक्शन और एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट द्वारा ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात कि अगर आपका पूरा थायराइड ग्लैंड बड़ा नहीं है बल्कि सॉलिटरी 3 या 4 सेंटीमीटर का एक बिनाइन थायराइड नोड्यूल है, तो अधिकांश केसेस में उसे एक पतली नीडल या फाइबर डालकर हीट से जला दिया जाता है या अब्लेट कर दिया जाता है। इसे हम थायराइड नोड्यूल एब्लेशन कहते हैं। हमारे पास थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का भी पूरा लाइव वीडियो है। उसे देखने के लिए ऊपर स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे YouTube चैनल में भी थायराइड की प्ले लिस्ट है, जिसमें जाकर आप तमाम सारे थायराइड रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपके अधिकांश डाउट उन वीडियो से ही दूर हो जाएंगे। उस प्ले लिस्ट को देखने के लिए भी लिंक ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपके या आपके परिवार में किसी को थायराइड की गांठ या बड़ा घेंगा है तो केवल डर की वजह से इलाज मत टालते रहिए। स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी रिपोर्ट जांचने के बाद आपको उपयुक्त सलाह देगी। हर गांठ का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता है। सही विकल्प जानने के लिए अल्ट्रासाउंड, थायराइड प्रोफाइल और एफएनएसी रिपोर्ट का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। आप कमेंट में केवल थायराइड लिखें, मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी रिपोर्ट देखने के बाद आपकी बीमारी और उसके उपयुक्त ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर किसी ऐसे मरीज तक पहुंच जाए जो कई वर्षों से इलाज के डर के साथ जी रहा हो। इलाज से मत डरिए, पहले अपने ऑप्शन जानिए।